Welcome back once again on EduXarian. Today we are in numerical session. In previous video we have also discussed the numerical based on the Q equal to NA, that means quantization of charge and property related to the charge. Okay, we are also today in numerical session related to the relation between current and voltage and also relation between resistance and resistivity. Let's see the first numerical. First, calculate the resistance of a conductor if the current flowing through it is 0.2 ampere when the applied potential difference is 0.8 volt. Here what is to be given? First you have to note what is to be given in the numericals and what you have to solve. Okay, so here current equal to 0.2 ampere, करंट दिया हुआ आपका 0.2 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है 0.8 वोल्ट. कैलकुलेट आपको क्या करना है? आर, रेजिस्टेंस आपका निकालना है. तो वी नो दैट V इक्वल टू आई आर. तो देन R इक्वल टू V बाई आई. पुट द वैल्यू एंड सॉल्व. 0.8 by 0.2, point get cancel with the point and 2 4 are 8. So your resistance equal to 4 ohm. Value of resistance is 4 ohm. Okay. Second number हम लोग देखते हैं. A wire is 1 meter long, 0.2 mm in diameter and has a resistance of 10 ohm. Calculate the resistivity of its material. तो क्या दिया हुआ आपका? लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया 0.2 mm. तो आप रेडियस इसका करोगे d/2 यानी 0.1 mm और mm को आप मीटर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 10⁻³ ठीक है. तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर आपका दिया हुआ है रेसिस्टेंस. ठीक है, आप इसको और कर सकते हो, अगर फाइनली इसको करना चाहते हो तो यहाँ पे 10⁻⁴ मीटर. ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो गया ये रेडियस. उसके बाद नेक्स्ट देखो, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम है ना. आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है. तो हमने पीछे आपका बताया हुआ है पीछे वाले वीडियो सीरीज में रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी. तो R इक्वल टू आपने यूज किया है रो इंटू एल बाई ए. ठीक है, रो इंटू एल बाई ए आपने यूज किया हुआ. तो यहां से हमें रो का चाहिए तो रो इक्वल टू मिल जाएगा आर ए बाई एल. ठीक है, आर ए बाई एल आप यूज करोगे. ए मतलब एरिया. एरिया कैसे निकालोगे? देखो, कोई भी वायर होता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो सर्कुलर होता है. ठीक है, तो सर्कल का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई आर स्क्वायर से. तो आप जस्ट इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट करोगे. आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले आप ए कैलकुलेट कर लो. तो यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो आप पाई आर स्क्वायर पाई की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो. 3.14 भी हम लोग ले सकते हैं या फिर 22/7 भी ले सकते हो. तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर यानी यहाँ पे 1 है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁸. ठीक है, चलो एरिया हमें पता चल गया. अब इसमें वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. तो अब रो इक्वल टू हो जाएगा आर. आर का वैल्यू कितना है? आर है 10. एरिया आपके पास आ गया 3.14 इंटू 10⁻⁸ और लेंथ आपके पास है 1 मीटर का. लेंथ हो गया 1 मीटर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो देखो यहां से आप इसको सॉर्ट आउट करते हो तो कितना मिल जाएगा? 3.14 इंटू ये 10 है 10⁻⁸ तो यहाँ पे मिल जाएगा 10⁻⁷. ठीक है, तो रो इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁻⁷. क्या इसका यूनिट आप लिखोगे? ओम मीटर. ठीक है, तो रेसिस्टिविटी आपको मिल गया 3.14 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर. क्लियर है? चलो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दें
रेसिस्टिविटी वाला कैलकुलेट करने के लिए, तो आप एरिया वहां पे कैलकुलेट करोगे। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वहां पे, तो उसमें एरिया जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सर्कल निकालोगे, मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट मींस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अ सिल्वर वायर हैज डायमीटर 0.4 mm and resistivity 1.6 × 10⁻³ ohm meter. How much length of this wire is required to make a 1 ohm coil? ठीक है, तो यहां पे बता रहा है कि आपका जो डायमीटर दिया हुआ है 0.4 mm है, तो उसी तरह इसका रेडियस आप निकाल लोगे, तो रेडियस हो जाएगा हाफ, तो दैट मीन्स 0.2 mm, और उसको फिर मीटर में चेंज कर लोगे, तो 0.2 × 10⁻³ मीटर। इसको भी आप आगे चेंज कर सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, पॉइंट कैंसिल कर दोगे तो यहां से हो जाएगा। चलो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी दिया हुआ है कितना, 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है, -8 ओम मीटर दिया हुआ रेसिस्टिविटी। हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ 1 ohm coil, यानी रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ohm। आपको कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ। आपको यहाँ पर निकालना है लेंथ इक्वल टू वाट। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालोगे, तो देखो हमने पढ़ा पीछे रिलेशन R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से L चाहिए, तो L के लिए क्या करोगे, L के लिए हो जाएगा RA/रो। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूटिलाइज करोगे, लेंथ इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख लो, तो रेजिस्टेंस आपका कितना वैल्यू दिया हुआ, 1 ohm। एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर अप्लाई करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है आपके पास, 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो, रो दिया हुआ आपका 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है, चलो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहां से देखो, यहां से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो 3.14 इंटू, अब यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4 × 10⁻⁸। नीचे आपके पास बचा हुआ है 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है, तो 10⁻⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻⁸ ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बनेगा वहां जाके। अब यहाँ पे नीचे आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है, ऊपर में आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल है। अगर डेसिमल हम लोग रिमूव करते हैं तो ये मिल जाएगा 314/16 और इंटू ऊपर में जाके बनेगा 40। ठीक है, ये हो गया 40 नहीं, यहाँ पे 160 हो जाएगा। एक मिनट, 3.14 था, 2 डिजिट के बाद है, नीचे में 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया, डेसिमल हटा दो, 340/160 इंटू ऊपर में बचा हुआ 4। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 4 से अगर इसको कैंसिल आउट कर लेते हो तो 4 4 60, 40 बना। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो तो ये हो जाएगा 20, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और बचा 1 2 7 जा, यानी यहाँ से बचेगा 157/20। ठीक है, इसको डिवाइड कर लोगे आप तो 157/20, यानी ये आपको मिल जाएगा कितना, 27 जा 140, और बचा यहाँ से 17, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 7.28 जा 160, और बचा 10, 25 जा 100, मतलब 7.85 मीटर ये हो जाएगा, 7.85 मीटर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द वायर हो गया। इस लेंथ ऑफ द वायर आपको कैलकुलेट करना था, तो ये लेंथ ऑफ द वायर का वैल्यू आपके पास आ गया। क्लियर है, चलो इसको एकदम अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं जब तक करोगे तब तक न्यूमेरिकल का कोई ये इशू नहीं है। आपको ये मत समझना कि एक बार बना लिए काम खत्म, न्यूमेरिकल्स बार बार आपको बनाने होते हैं, इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना परफेक्शन डेवलप होगा आप में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला, द लेंथ ऑफ वायर इज डबल बाय पुलिंग इट। ठीक है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। कह रहा कि एक ये कोई लेंथ है वायर का, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वायर दिया हुआ है, इसका लेंथ है L। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि इसको हम लोग पुलिंग करते हैं, खींचते हैं इसको,
तो जब हम लोग पुलिंग करेंगे तो देखो, जब इसको पुल करोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हैगा वो रिड्यूस करेगा और लेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो लेंथ को जब इंक्रीज करवाते हो आप तो ऐसे हो जाएगा, और ये वायर जो होगा वो थिनर हो जाएगा पहले से। ठीक है, जो पहले वायर थिकर था वो थिनर हो जाएगा। वायर थिनर कहने का मतलब कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डाउन हो गया, और यहाँ पे लेंथ को हम लोग डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल इसका कंसेप्ट माइंड में आपको रखना है कि जब भी इस टाइप्स का आपको क्वेश्चन मिले तो क्या करोगे, अगर वायर के लेंथ को आप डबल करते हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे होगा तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हाफ करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा। इसके लेंथ को अगर 3 टाइम्स इंक्रीज करते हो तो इसका एरिया 1/3 हो जाएगा। मतलब ये सब कंसेप्ट है। अगर एरिया को डबल करते हो तो जो लेंथ है वो क्या होगा, रिड्यूस करेगा। एरिया को डबल करोगे तो लेंथ हाफ हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। कैसे होता, कैसे ये है, देखो ये ओरिजिनल, इसका अगर हम लोग ओरिजिनल वायर की बात करते हैं तो जब भी इसके एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे या लेंथ को बढ़ाएंगे तो चाहे एरिया बढ़ाओ या लेंथ बढ़ाओ उसका वॉल्यूम सेम रहता है। वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन्स द सेम। ठीक है, चाहे तुम एरिया बढ़ा रहे हो चाहे तुम उसको बढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फर्स्ट वाले केस में चलते हैं तो अगर इसका एरिया ए है, ठीक है, और हमने बताया कि इसका लेंथ जो है एल है, तो इसके केस में वॉल्यूम इक्वल टू हो गया ए इंटू एल। जब इसके केस की हम लोग बात करते हैं तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा दैट इज जस्ट इक्वल टू द व्हाट, तो ये हो जाएगा, यहां पे आपका यहां से एरिया निकालना है, इसको ए डैश ले लेते हैं, और इस केस में आपने लेंथ को ले लिया हुआ है 2l। ठीक है, लेंथ आपका 2l हो गया। तो जब लेंथ 2l हो गया तो देखो हमने बताया कि चूंकि दोनों सेम वायर का है, तो सेम वायर का है, अगर लेंथ को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम, जो लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा। एरिया आधा कैसे होगा वो हम बताने जा रहे हैं आपको। यहां पे लेंथ को इंक्रीज करेंगे या फिर लेंथ को डिक्रीज करें, तो देखो ये केस है आपका लेंथ का, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस का, और इसके लेंथ को हमने डबल किया, तो यहां पे वॉल्यूम और यहां पे वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि दोनों केस में वॉल्यूम सेम है। तो जब वॉल्यूम सेम हो जाएगा तो यहां से जस्ट इसके इक्वल टू हम लोग इसको पुटअप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू यहां से मिल जाएगा एरिया इंटू 2l। तो जो न्यू एरिया हमें मिलेगा वो कैसा हो जाएगा, देखो a बाई एल, ए इंटू एल बाई 2l करोगे तो l से l कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पे क्या मिल गया, a बाई 2। वही चीज हमने बताया था आपको कि न्यू एरिया जो होगा वो जस्ट इसके हाफ हो जाएगा। तो बार बार आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से क्या करोगे, वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लो, चाहे कोई सा भी केस होगा उसको सॉल्व कर लोगे। दूसरा चीज आपको माइंड में जो रखना है वो ये है कि अब यहाँ पे एरिया में चेंजिंग हमें पता चल गया, तो अब आपको क्या करना है, न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके केस में इससे रिलेशन आप निकाल लोगे। यहाँ पे जो पता चल गया, तो देखो न्यू रेजिस्टेंस कैसे हमें पता चलेगा। न्यू रेजिस्टेंस के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो आपको तो पता ही है कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, रेसिस्टिविटी में चेंजिंग कुछ नहीं होगा। अब ये फर्स्ट केस का हो गया, फर्स्ट केस का इतना रेजिस्टेंस है। सेकेंड केस की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस केस में लेंथ को हम लोग डबल कर रहे हैं, तो लेंथ को डबल जैसे ही करते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है उसका। ठीक है, तो सेकेंड केस की अगर बात करते हैं तो रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, रो तो वही रहेगा, और एल की बात करते हैं तो एल क्या हो जाएगा, एल इट जस्ट बिकम्स द ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2l। ठीक है, और बाई एरिया पे क्या असर हो रहा है भाई, तो एरिया हो जा रहा है जस्ट हाफ, तो एरिया का हाफ वैल्यू आप पुट करोगे तो यहां से हो जाएगा 1a/2। तो जब a/2 करोगे तो ये 2 गया ऊपर, तो यहां से मिल जाएगा 4l/a, है ना। इसको अच्छे से हम लोग रिमूव करके रखेंगे तो यहां से आपको क्वांटिटी मिल जाएगा 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए। तो 4 इंटू रो इंटू एल बाई ए कहने का मतलब देखो इतना इक्वल टू क्या था, इतना इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए इक्वल टू रेजिस्टेंस है। ये आप न्यू रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट कर रहे हो R डबल डैश, तो इसमें क्या रिलेशन हो गया,
तो इतना इक्वल टू जस्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जस्ट इट बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 इंटू आर। तो दैट मीन्स व्हेन वी पुल द वायर जस्ट डबल इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसका जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसके ये जो नया रेजिस्टेंस आपका आएगा वो जस्ट 4 टाइम्स आ रहा है आपका यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको सिंपल फंडा देना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी मिले, ठीक है, तो आप देख लेना किसको आप पुल अप कर रहे हो, चाहे वो एरिया के अक्रॉस में पुलिंग हो रहा हो चाहे लेंथ के अक्रॉस में पुलिंग हो रहा है। तो उसमें आप सबसे पहले वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाना, चाहे लेंथ चेंज हो चाहे एरिया चेंज हो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। जब वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम को कंपेयर कर लोगे तुम और वहां पे देख लेना लेंथ में क्या चेंजिंग हो रहा है। ऐसे सिंपल कंसेप्शन इसका माइंड में आपको रखना है कि अगर लेंथ को डबल करते हो तो एरिया हाफ हो जाता है, लेंथ को अगर आप हाफ करते हो तो एरिया डबल हो जाता है, लेंथ को ट्रिपल टाइम्स करोगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा, एरिया को ट्रिपल टाइम्स करोगे तो लेंथ 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 टाइम्स करोगे, जैसा करोगे उसका जस्ट रेसिप्रोकल दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा। ये माइंड में आपको रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेगा, जैसे रेजिस्टेंस वाले पार्ट्स में हम लोग अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, एग्जाम्स में भी आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग बात करते हैं। लेट कम ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। The values of current flowing through a conductor for the corresponding values of the potential difference across the ends of the conductor are given below। ये जो आपका टेबल है इसमें वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। क्या कह रहा है ये पढ़ लो। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन बी एंड आई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आपको बी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चलो ये तो गड़बड़ बात होगी, आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ा है। कोई बात नहीं, मेहनत करो, ग्राफ प्लॉट करो। क्या करोगे, आपके पास जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, बी और आई के बीच में आपको प्लॉटिंग करना है। तो आप जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लो। किसको लोगे, आप कोई सा भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, आप फ्री हो। आई वी ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, बी आई ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, तो चलो एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं आई को, वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं वी को। ठीक है, तो ये जो ग्राफ प्लॉट होगा वो हो जाएगा आई वी ग्राफ, इसको आप बोलोगे आई वी ग्राफ। आप बी आई ग्राफ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको जो मन वो करो, कोई टेंशन नहीं है इसका। तो देखो आई 0.5 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो गैपिंग आप ले रहे हो 0.5 का गैपिंग लेके चलो। ठीक है, यहाँ पे हमने किया 0.5, यहाँ पे प्लॉट कर लोगे 1, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 1.5, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, फिर 2.5। ठीक है, और उसके बाद 3 हो गया। इस एक्सिस पे आपने करंट को ये किया हुआ है आई, और इस एक्सिस पे आपने वोल्टेज को किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज को प्लॉटिंग कर लो, तो वोल्टेज का प्लॉटिंग आप करोगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जहां पे डेसिमल में वैल्यू होगा वहां पे बीच में घुसा लेना आप लोग, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कर लो इसका प्लॉटिंग। पहला वैल्यू आपके पास है आई का वैल्यू 0.1, वी का वैल्यू 1, और 0.5 और 1, तो 0.51 यहाँ पे आ गया पहला वैल्यू। 0.5 और 1 को प्लॉट किया आपने, इसका पहले बना लेना आप 0.5, 1, उसके बाद आप बना लोगे 1, 2, 1.5, 3, ठीक है, 2.5, 4.5 और 3 और 5। ये इसी को प्लॉट आपको करना है। फर्स्ट वैल्यू आपको पता ही है एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस का है। तो दूसरा वैल्यू आप 1 और 2 प्लॉट करना है, तो 1 के सामने और 2 के जस्ट ऊपर यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे आपको मिलेगा 1 के सामने और 2 के सामने, 1 के ऊपर और जस्ट 2 के सामने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है 1.5 और 3, बढ़ते जाओ ऊपर, 1.5 और 3 के सामने, 1.5 और 3 के सामने इसको कर लो। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 2.5,
ठीक है। 1.5 के बाद सीधे वैल्यू है 2.5, तो 2.5 दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है। और 2.5 पे वोल्टेज का जो वैल्यू है 4.5 को कहाँ प्लॉट करोगे, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। ये हो जाएगा 4.5, इसको यहाँ पे प्लॉट करोगे। 2.5 पे है आपका 4.5, तो यहाँ पे आप प्लॉट कर लो 2.5 4.5। उसके बाद 3 पे आपका जो वैल्यू है वो सीधे है 5, तो 3 पे आपने 5 को प्लॉट कर लिया। देखो अगर इसका ग्राफ आप दिखाते हो, सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। सारे पॉइंट को ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मिलेगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दैट मीन्स वोल्टेज जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। ये आपका ग्राफ प्लॉटिंग हो गया। उसके बाद आपको और काम करने के लिए बोला है रेसिस्टेंस निकालो आप इसका। तो रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये हमारा आईवी ग्राफ है। और आईवी ग्राफ में हमने आपको बताया हुआ था कि फ्रॉम द आईवी ग्राफ रेसिस्टेंस इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन OA। तो स्लोप ऑफ लाइन OA निकाल लो आप। तो स्लोप इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज योर वर्टिकल डिस्टेंस और दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो इसको आप नेम दे दो, यहाँ पे B कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे AB बाई OB, ठीक है। तो AB बाई OB, AB कितना आपके पास 3 है, AB आपके पास 3 है और OB कितना आपके पास, OB का भी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू आपके पास कितना मिल जाएगा, एक मिनट, AB आपके पास है 5, AB का जो वैल्यू है वो 5 है ना। और OB का जो वैल्यू है वो 3 है। तो AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को और OB जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। तो B बाई आई और R इक्वल टू ऑब्वियसली होता है B बाई आई। तो दैट मीन्स इसको चेंज कर लोगे आप 3/5 को, ठीक है। 5/3 को चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा 1, 3 1 जा 3 बचा 2, 3 6 18 बचा फिर 2। तो दैट मीन्स ये रिपीट होते रहेगा। तो 1.6 ओम हम लोग ले सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा 1.6 ओम। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे करोगे आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या बोला हुआ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो आप। रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर is 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? देखो ऐसे जब भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं आपको क्या करोगे आप, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यहाँ पे टेम्परेचर का क्या रोल है। तो टेम्परेचर का यहाँ कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आगे सॉल्व करना है। क्या करोगे, सबसे पहले नोट करो क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, शाबाश। और क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका क्या दिया, डायमीटर दिया हुआ। मैंने आपको पहले बताया डायमीटर जब भी गिवन होगा क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। डायमीटर दिया हुआ 0.3 mm है ना। डायमीटर जब 0.3 mm दिया हुआ है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो जाएगा 0.3/2 mm हो जाएगा इसका रेडियस। डायमीटर को हाफ करते हो तो रेडियस आ जाता है mm। और मैंने आपको पीछे वाले न्यूमेरिकल में बताया हुआ है कि जब भी mm में दिया हुआ हो इसको मीटर में चेंज करोगे, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग 0.3 mm को ये करोगे तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ मीटर। तो इतना आपके पास रेडियस आ गया। क्लियर है। चलो अब आपको क्या करना है, रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो अपने पीछे फॉर्मूला पड़ा हुआ है R इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहां से रो कैलकुलेट करोगे तो RA/L, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको, वैल्यू सबका आपके पास है, पुट करो सॉल्व करो, ये आपका काम है। लेकिन फिर भी चलो हम किए देते हैं। रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम, एरिया कितना आपके पास, एरिया आपको कैलकुलेट करना है। मैंने पीछे वाले न्यूमेरिकल में बताया हुआ आपको एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला πr²। ओके, तो यू टेक अप द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 3.14 r। अगर यहां से
फ्री होना चाहते हो तो इसको चेंज कर लो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁵, तो 15 इंटू 10⁻⁵। अब फ्री हो गए तुम, स्क्वायर कर लो बाई एल। लेंथ कितना है, लेंथ 1 मीटर है, कोई फायदा नहीं है लिखने का। चलो तो 3.14 इंटू, इसको आप स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ, नहीं बताओगे। चलो 225 10⁻⁻10 इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो आराम से। अब 26 को 225 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 3.14 को मल्टीप्लाई करो और 10⁻⁻10 जितना आएगा ओम मीटर। इसको सॉल्व करने का होमवर्क आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर सेंड करो मुझे, ठीक है। मैं देखता हूं कि इसका आंसर सही है। ये आप कैलकुलेशन करोगे और इसका आंसर मुझे सॉल्व करोगे जल्दी। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मिलते ही हैं, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहें।